अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम मज़ेदार सी रेसिपी बनाने लगे हैं। ये हैं जी दाल माश के बड़े। इसके लिए दाल माश जो है वो मैंने रात से भिगो के रख दी थी। दाल माश को हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है ग्राइंड कर लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज यहाँ पर मैंने 1 अदद लिया है, स्मॉल प्याज लिया है। यहाँ पर 2 से 3 अदद हम इसके अंदर लहसुन के जवे ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट यहाँ पर मैं तकरीबन आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ और अब हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। हमारी मज़ेदार सी दाल माश जो है वो ब्लेंड हो चुकी है। इस तरह का कुछ इसका फाइन सा पेस्ट बनना चाहिए। इसका पेस्ट बनाते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। ये बिल्कुल इसका जो है पतला सा पेस्ट जो है वो नहीं बनना चाहिए, उससे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। इसके अंदर अब हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा हम इसके अंदर तकरीबन हाफ चम्मच ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरे का टेस्ट बहुत अच्छा सा इसके अंदर आएगा, क्रिस्पी सा, तो ये भी हम ऐड करेंगे। अब चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इस तरह से कुछ इसको फेंटना है। फ्लफ़ी सा इसका बैटर तैयार हो गया। अब हम इसको रख देंगे और अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी करेंगे। पैन में हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल यहाँ पे गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर एक एक करके इसके अंदर बॉल्स टाइप इसके बना लेंगे, छोटे छोटे। हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। एक साइड जब इसकी पक जाएगी तो हम इसकी दूसरी साइड पलट देंगे। इस तरह से कुछ ये फूल कर ऊपर आ जाएंगे। जब ये पक जाएंगे तो आंच जो है वो हमने हल्की ही रखनी है। गरम ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर जल जाएंगे और अंदर से नहीं पकेंगे। इस तरह से इनकी साइड जो है वो हम चेंज करते जाएंगे। इस तरह का जब कलर आ जाएगा गोल्डन सा तो आंच हम यहाँ पे बंद कर देंगे और इनको हम निकाल लेंगे। निकाल के जो है इनको ऑयल जो है वो हम अच्छे तरीके से जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए रख लेंगे। जब तक ये ठंडी हो जाती हैं तब तक हम इसके पानी की तैयारी कर लेते हैं। अब हम 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर और इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी हमें इतना ऐड करना है जितने में जो हमने पकोड़े बनाए हैं वो डिप हो जाएं। अब इस पानी के अंदर हमने इन पकोड़ों को जो है वो ऐड कर देना है और इनको अच्छे तरीके से डिप भी कर देना है। अब यहाँ पर मज़ेदार सी दही की तैयारी हम कर लेते हैं। जब तक वो भिगोए हुए हैं हम लोगों ने, तो इसके लिए मैं यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच जो है वो शुगर की ले रही हूँ। अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और यहाँ पर मैं इसके अंदर दही ले रही हूँ। दही जो है वो मैं डब्बे वाला यूज़ कर रही हूँ, आप घर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप वो दही ले सकते हैं। बहुत ही लजीज मज़ेदार से जो है वो ये दही बड़े बनने वाले हैं। दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है और इसके अंदर हमने मिल्क भी ऐड करना है। मिल्क यहाँ पर मैं डब्बे वाला ले रही हूँ, आप कोई भी मिल्क ऐड कर सकते हैं। मिल्क तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 कप ऐड किया है। अब चम्मच की मदद से हम दही को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि मिल्क और दही अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और प्यारा सा मज़ेदार सा जो है वो इसका बैटर तैयार हो जाए। दही और मिल्क का मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो पकोड़े हमने भिगो के रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। इनके अंदर से पानी जो है वो अच्छे तरीके से निचोड़ना है और पानी निचोड़ के हमने इसको ऐड करना है। हल्के हाथ से निचोड़िएगा। सेम मेथड से हम सारे निचोड़ लेंगे और अब हम इसके अंदर टॉपिंग इसकी ऐड करेंगे। हमने दही जो है वो अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इनके ऊपर लगा देना है। दही के अंदर ये फुल डिप होने चाहिए। दही की कोटिंग जो है वो इसके ऊपर हो चुकी है। ये मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की चटनी बनाई है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही ये हमने इमली की चटनी तैयार की थी वो हम ऐड कर देंगे। जिस तरह से आपका दिल करे, जितनी क्वांटिटी में आपका दिल करे आप उतनी ऐड कर सकते हैं। और ऊपर अब हम चाट मसाला छिड़क देंगे। चाट मसाला जो है वो आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, घर का बनाया हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही लजीज मज़ेदार सा जो है इसका फ्लेवर इन दही बड़ों के ऊपर आता है।
अब थोड़ी सी हम सजावट कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे पुदीने के पत्ते लिए हैं। पुदीने के पत्ते जो हैं वो मैं इनके ऊपर सजा रही हूँ। ये सजावट के पर्पस के लिए हैं और आप इनको साथ में खा भी सकते हैं। मज़ेदार से हमारे दही बड़े जो हैं वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी आप नहीं खा सकते क्योंकि दही बड़े तो जी ठंडे ठंडे अच्छे लगते हैं। तो अब हम इनको फ्रिज में रख देंगे। जब ये बहुत मज़े से ठंडे से हो जाएंगे तो हम इनको खा लेंगे। चलें जी, मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।